इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 2 स्टडी किया, जिसमें हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनमें हमारे पास फ्रैक्शंस में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब। सबसे पहला स्टेप तो यही करते हैं हम कि पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उनको सपोज करते हैं कि लेट 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे। याद रखें, जब भी हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे और वो फैक्टर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उतने ही उसके फ्रैक्शंस बनेंगे। यहाँ पे x माइनस 1 जो है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके 3 फ्रैक्शंस बनेंगे। पहले फ्रैक्शन में इसकी जो पावर है या डिग्री है वो 1 होगी, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर दूसरे फ्रैक्शन में इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, और तीसरे फ्रैक्शन में इसकी जो डिग्री है वो 3 होगी। जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही उसके फ्रैक्शंस बनेंगे, और उसकी डिग्री 1 से स्टार्ट लेके जहां तक मैक्सिमम होगा वहां तक हम उनको लिखेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन में वो यही वाला स्टेप है कि हमने सपोज कर लेना है किस तरीके से कि उनके कौन से पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। उसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो सारी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जो कॉमन डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे है x माइनस 1 होल क्यूब, दोनों साइड्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास x माइनस 1 होल क्यूब जो है ये x माइनस 1 होल क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास इसकी 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू, यहां पे 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, और ये होल कैंसिल हो जाएगा प्लस c। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम b और a को 0 कर दें, b और a को 0 करने के लिए अगर हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। और जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें और वहां से जो x की वैल्यू आए वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे 1 पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दिस विल बी 0, 1 माइनस 1 दिस विल बी 0, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ओनली c। तो c की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि c इज इक्वल टू 3। उसके बाद अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की।
ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं प्रॉपर, और फिर उसके बाद हम बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसी को दोबारा मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस 2x प्लस 1, ये स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c। 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, जो हमारे पास कॉमन टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर लें, यानी कि ax² माइनस 2 प्लस b इंटू x, उसके बाद प्लस a माइनस b प्लस c। अब हम बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जो है इसको सॉल्व करते हैं। याद रखें, जब भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल हों तो उनमें जो लाइक टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे इस तरफ x² का कोफिशिएंट a है और इस तरफ x² का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, for x² 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 2, और for x, जब x के लिए इस तरफ है -3 और x का कोफिशिएंट इस तरफ है -2, सॉरी यहां पे a होगा -2a प्लस b। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, वो a की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू -3, और b की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 1। ये जो a, b और c की वैल्यूज आई हैं ये हम वहां पे पुट कर देंगे जहां पे हमने फ्रैक्शंस को एज्यूम किया था इस इक्वेशन में। a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू a की जगह पे 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह पे 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर और c की जगह पे 3 प्लस 3 ओवर x माइनस 1 क्यूब। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन है 5x² माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 क्यूब। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। सबसे पहले फ्रैक्शंस को लेट कर लेंगे कि 5x² माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू, अब इसके कितने फ्रैक्शंस बनेंगे, मैक्सिमम डिग्री 3 है तो 3 फ्रैक्शंस बनेंगे। पहले वाले में इस फैक्टर की डिग्री 1 होगी, a ओवर x प्लस 2 प्लस
b ओवर दूसरे फ्रैक्शंस में डिग्री 2 होगी, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2 क्यूब। उससे नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर इसका है x प्लस 2 क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब। जब दोनों साइड्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c। अब ये इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में से अगर हम x को -2 पुट कर दें तो a और b जो है वो जीरोस हो जाएंगे और c की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी c इज इक्वल टू 27। आप खुद जहां जहां पे x है इस इक्वेशन में वहां पे -2 पुट करके चेक करेंगे तो जो c की वैल्यू है वो 27 आएगी। उसके बाद इस स्क्वायर को ओपन कर लें और इक्वेशन को रीराइट कर लें। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे और जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c। अब यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इस साइड पे a है, a इज इक्वल टू 5। और जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इस साइड पे x का कोफिशिएंट -2 है और इस साइड पे 4a प्लस b है। सो 4a प्लस b इज इक्वल टू -2। a की जगह पे 5 पुट कर दें तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू -22। ये जो a, b और c की वैल्यूज आई हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहां पे हमने फ्रैक्शंस को सपोज किया था। पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू, a की जगह पे 5 ओवर x प्लस 2, b की जगह पे -22 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर और c की जगह पे 27 प्लस 27 ओवर x प्लस 2 क्यूब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 4x ओवर x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब इसमें एक फ्रैक्शन तो वो है जो हमारे पास रिपीट हो रहा है और एक फ्रैक्शन वो है जो रिपीट नहीं हो रहा। जब इसके हम फ्रैक्शंस को अज्यूम करेंगे तो वो होंगे 4x ओवर x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। जो फ्रैक्शन हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा होगा उसको वैसे ही लिख देंगे जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और जो रिपीट हो रहा होगा वो उतने टाइम्स ही आ जाएगा जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा होगा।
उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को बाय कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दें तो b और c जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें a की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करने का मीनिंग ये है कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1। उसके बाद c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इस x प्लस 1 को 0 कर दें तो हम इजीली c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि a और b जो है वो खत्म हो जाएंगे। x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करने का मीनिंग ये है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। जहां पे x होगा वहां पे माइनस 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 2। उसके बाद इस इक्वेशन में स्क्वायर को ओपन कर लें और जिस तरीके से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम b की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन टर्म्स होंगे उनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस c इंटू एक्स प्लस a माइनस b माइनस c। आप ये स्क्वायर ओपन कर लें, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो चाहे तो हम यहां से एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लें तो वहां से भी हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। सो a प्लस b इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स स्क्वायर। तो a हमें पता है 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास वैल्यू आ गई a की भी, b की भी और c की भी। ये वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहां पे हमने फ्रैक्शंस को सपोज किया था तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x ओवर x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 1 ओवर x माइनस 1, b की जगह पे माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और c की जगह पे 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। इस एक्सरसाइज के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करने हैं आपने और आप उन सब को खुद सॉल्व करेंगे।